डियर स्टूडेंट, हम काइंड्स ऑफ एग्जेक्टिव पढ़ रहे हैं। तो आज हम बात करते हैं इंटरोगेटिव एग्जेक्टिव यानी कि फिफ्थ नंबर इंटरोगेटिव एग्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पिछले जो भी एपिसोड में हमने बताया था उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। एक क्वेश्चन था, दोज गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, उसको बताना था। और एक और था, दोज गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, और एक था दोज आर ब्यूटीफुल गर्ल्स। इसमें बताना था कि ये प्रोनाउन है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन सा है, डेमोस्ट्रेटिव एग्जेक्टिव कौन सा है। तो दोज गर्ल्स आर ब्यूटीफुल ये डेमोस्ट्रेटिव एग्जेक्टिव है, और उसका उल्टा था दोज आर ब्यूटीफुल गर्ल्स, ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन था। ठीक है, आप लोग कितने लोग सही किए हो वो मिला लेना, देख लेना। अब हम आते हैं इंटरोगेटिव एग्जेक्टिव के बारे में। इसका मतलब प्रश्नवाचक 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 विशेषण। ठीक है, इसमें हम बात कर रहे हैं इंटरोगेटिव एग्जेक्टिव के बारे में। अब आइए बात करते हैं इंटरोगेटिव एग्जेक्टिव विच यूज विथ नाउन टू आस्क क्वेश्चन। इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक विशेषण वह विशेषण है जिसमें नाउन के साथ क्वेश्चन पूछा गया हो। फॉर एग्जाम्पल WH वर्ड यानी वॉट, विच, हुज प्लस नाउन। नाउन में नेम, बॉक्स, हाउस, ये इंटरोगेटिव एग्जाम्पल। सेंटेंस मेकिंग में आप इन WH वर्ड्स के साथ नाउन होगा, वो इंटरोगेटिव एग्जेक्टिव होगा। कैसे इंटरोगेटिव एग्जेक्टिव होगा हम आपको बताते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम, ये इंटरोगेटिव एग्जाम्पल है, इंटरोगेटिव एग्जेक्टिव का एग्जाम्पल है? बिल्कुल नहीं, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन का IP का एग्जाम्पल है। आपने पढ़ा होगा, मैंने बताया है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। लेकिन अगर हम बात करें किसी से पूछा है किसी ने, ठीक है, जैसे हम बात करते हैं व्हाट डिड यू से, व्हाट डिड यू से, सॉरी ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसमें हम और बना सकते हैं। व्हाट नेम, इसमें हम व्हाट नेम डिड यू से, आपने कौन सा नाम बताया, क्या नाम बताया, ये क्या है, इंटरोगेटिव एग्जेक्टिव है, राइट। ऐसे ही व्हाट इज योर नेम, अगर वर्ड के साथ अगर कोई प्रोनाउन जो जुड़ा होता है, राइट, कोई वर्ब जुड़ा होता है, तो वो क्या है, प्रोनाउन जुड़ा होता है या वर्ब जुड़ा होता है, तो वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। और वर्ड के साथ कोई भी नेम जुड़ा हो, व्हाट नेम डिड यू से, आपने नाम क्या बताया, तो ये क्या है, इंटरोगेटिव एग्जेक्टिव है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं इंटरोगेटिव एग्जेक्टिव का क्लियर करने के लिए। What is the box? What is the box? ये आप लोग बताइए क्या है। ऑफ कोर्स ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, ये इज है, इज यानी वर्ब लगा हुआ है, ठीक है।
वर्ड के साथ वर्ब जो लगता है, वॉट, विच, डब्ल्यू एच वर्ड के साथ, डब्ल्यू एच वर्ड के साथ वर्ब लगा हो, वो क्या है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। लेकिन इसी के साथ अगर हो अगर बोला जाए व्हाट बॉक्स इज हियर, यहाँ कौन सा बॉक्स है, बक्सा है, उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरगेटिव एग्जेक्टिव, राइट? So interrogative adjective is used with noun to ask question। अगर क्वेश्चन पूछा जाए, what के साथ नाउन लगा हो, wh वर्ड के साथ नाउन लगा हो, नेम, हाउस, बॉक्स, एवरीथिंग, उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे, राइट? फॉर एक एग्जाम्पल हम और बात करते हैं। what house is yours? वह कौन सा, आपका घर कौन सा है? व्हाट हाउस इज योर? इसको अगर पूछते हैं व्हाट इज योर हाउस, इज है यानी इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, हाउस लग गया यानी नाउन लग गया, ये क्या है? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको क्लियर किया, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस नाउन, ठीक है, वो किसी भी नाउन के साथ डब्ल्यू एच वर्ड जुड़ा हो वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है, किसी भी डब्ल्यू एच वर्ड के साथ वर्ब जुड़ा हो वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। इज इट क्लियर? ऑफ कोर्स। अब हम बात करते हैं, आइए, अब हम बात करते हैं ये आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव के बारे में, राइट? ये होता है पॉसेसिव मानी यानी अधिकारवाचक विशेषण, अधिकार पॉसेसिव, ये 7th है, ये 6 है, सॉरी 6 है, अधिकारवाचक विशेषण, अधिकारवाचक विशेषण, अधिकारवाचक विशेषण, अधिकारवाचक या संबंधवाचक, राइट? संबंधवाचक, संबंधवाचक विशेषण, राइट? इसमें देखिए हमने पहले पढ़ा था पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था। अब मैं बताता हूं पॉसेसिव एडजेक्टिव शोज द पोसेशन, राइट? पॉसेसिव एडजेक्टिव वो है जो कि रिलेशन में पोसेशन करता है। जैसे एग्जाम ये हो जाएगा, एडजेक्टिव shows possession or
रिलेशनशिप। रिलेशनशिप यानी पोसेसिव एग्जेक्टिव क्या है, शोज करता है पोसेशन या रिलेशनशिप, दिखाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, दिस इज माई रेडियो, माई मोबाइल, यह मेरा मोबाइल है, ठीक है। दिस इज माई मोबाइल यानी कि ये अधिकार कर रहा है, अधिकार, ये मेरा मोबाइल यानी कि मैं इस पे पोसेसिव हो रहा हूं, ये मेरा अधिकार है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे मोबाइल से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये PA है, पोसेसिव एग्जेक्टिव है। अगर हम पोसेसिव प्रोनाउन के बारे में बात करें तो क्या होगा, दिस रेडियो इज माइन, दिस रेडियो इज माइन, यानी कि ये पोसेसिव प्रोनाउन हो गया, एकदम वाइस वर्सा, उल्टा डेमोस्ट्रेटिव का, राइट। तो ये प्रोनाउन हो गया, पोसेसिव प्रोनाउन हो गया। और एग्जांपल हम आपको बताते हैं पोसेसिव एग्जेक्टिव का, जैसे दिस इज माई मार्कर, यह मेरा मार्कर है, ये क्या है, पोसेसिव एग्जेक्टिव है। दिस मार्कर इज माइन, ये पोसेसिव प्रोनाउन है, राइट। अब हम बात करते हैं, राइट, अब हम बात करते हैं जिन वाक्यों में माई और जिन वाक्यों में माई आर, योर डॉग इज बार्किंग आउटसाइड, योर, राइट, his, her, right, their, तथा, and its के बाद नाउन हो, ठीक है, नाउन हो, नाउन का प्रयोग किया जाता है, उसको हम, नाउन का प्रयोग होता है, नाउन का प्रयोग होता है, नाउन का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है, होता है, उसको हम क्या कहते हैं, पोसेसिव एग्जेक्टिव कहते हैं, राइट। आई होप आई एम मेकिंग अ सेंस ऑफ ऑल यू गाइस, और मैं आशा करता हूं कि मैं जैसे पढ़ा रहा हूं आपको समझ में आता होगा कि संबंधवाचक विशेषण क्या है। जैसे माई, योर, और, हीज, हर, जैसे एग्जाम्पल में मैं और भी देता हूं, दिस इज हर वॉच, यह उसका घड़ी, उसका घड़ी है, राइट। ये क्या है, पोसेसिव एग्जेक्टिव है। दिस, इसको अगर हम प्रोनाउन करते हैं, राइट, तो दिस वॉच इज हर रेडियो। अगर हम प्रोनाउन कहेंगे तो दिस वॉच इज हर, ए पी होगा, पोसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा, ये पोसेसिव एग्जेक्टिव हो जाएगा। एग्जैक्टली आई एम मेकिंग द सेंस ऑल ऑफ यूज गाइज। तो ये हमने बात किया पोसेसिव एग्जेक्टिव के बारे में, और हमने बात किया इंटरोगेटिव एग्जेक्टिव के बारे में। अब हम आते हैं, बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव, यानी
दृष्टिवाचक विशेषण। अब हम बात करेंगे व्यष्टिवाचक डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी 7th नंबर बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव्स, यानी हम क्या लिखते हैं हिंदी में, व्यष्टि, ब य आधा स व्यष्टि वाचक विशेषण, राइट। ये व है, आधा वो है, व्यष्टिवाचक विशेषण। आई होप नाम से आपको पता चल रहा है व्यष्टिवाचक क्या है। हम इसमें भी एग्जाम्पल देके बताएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है। जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमने पढ़ा था, ईच हो, इधर हो, नीदर हो, आप लोग को याद होगा, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता था। इसमें होगा, इसमें भी वही होगा, ऐसा नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव इंडिकेट each one of 2 or more person or things, right? Things taken separately or in separate groups, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, आइए हम बात करते हैं उसके बारे में। जैसे एग्जाम्पल से हम बताते हैं, it indicates, right, indicates each one of them, each one of 2 or more, 2 or more, right, more persons, right, person or things taken separately, और हम बोल सकते हैं और इन सेपरेट ग्रुप्स, और इन सेपरेट ग्रुप। ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इट इंडिकेट्स ईच वन ऑफ 2 और मोर पर्सन और थिंग्स टेकन सेपरेटली और इन सेपरेट ग्रुप, या तो ग्रुप में होगा, या तो 1 से 2 से ज्यादा लोग या कोई थिंग्स सेपरेट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं, ईच गर्ल्स, राइट, ईच गर्ल्स got a book, यानी कि हम बात कर रहे हैं कि प्रत्येक लड़कियों के पास किताब है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये हो गया हमारा क्या, ईच गर्ल गॉट अ बुक। ए हमारा क्या हो गया, ए हो गया डी ए, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव हो गया। अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव पर नाउन कब कहते हैं, क्योंकि ये नाउन से ईच के साथ जो नाउन लगा हुआ है ना, ईच, नीदर, नीदर के साथ नाउन लगा हुआ है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव है। अगर हम बात करते हैं ईच गॉट अ बुक,
ए क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा, राइट, डीपी हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल हम लेते हैं, इधर पेन, राइट, इधर पेन विल डू, राइट। अब हम यहाँ पेन है नाउन है, यहाँ हम इसको हटा देंगे, पेन को, इधर विल डू, ये क्या हो जाएगा, डीपी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डीए हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो जिसमें ईच वन ऑफ टू मोर पर्सन और थिंग्स टेकन सेपरेटली, ईच इधर के, देखिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये एग्जाम्पल हो गया। अब हम बात करते हैं each, neither, either, plus noun, two or more, नाउन में क्या आ जाएगा, पर्सन, थिंग्स, प्लेस, राइट, मोर और ग्रुप। ये जो होगा, ये क्या होगा, ग्रुप। एक ये जो होगा, ये क्या, ये जो होगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, राइट। So I hope I am making a sense of all of you guys, and please, thank you. And if you have any issues, doubt, please comments and like and circulate the valuable student, those who are willing to study English grammar. So thank you each and everyone, and next day we'll start another topic. This is called proper adjective, right, proper adjective, and further we'll start some other new chapter. Thank you.